हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है हमारी ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है बिग इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, हमें अगर कोई भी बिज़नेस शुरू करना है तो हमें उसके लिए बड़ी अमाउंट पे करनी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी होती है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम इसको शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है ट्रेडिशनल बिजनेस का, अगर इसमें लॉस हुआ तो हमारी बिग कॉस्ट जाती है, बिग एग्जिट कॉस्ट जाती है, तो उसमें हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एग्जिट कॉस्ट नहीं होती क्योंकि हमारा कुछ लगा हुआ नहीं होता, तो हम आसानी से इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ऑफिस का, बिजली, पानी, बहुत ज़्यादा रुपए इसमें खर्च हो जाते हैं अलग। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी खर्चा होता है वो कंपनी देती है। ओके, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती कि हमें बिजली पानी का बिल देना है। फोर्थ पॉइंट है कि फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे कि सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक, या फिर मतलब 12 घंटे तक हमें काम करना पड़ सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब मर्जी आप काम कर सकते हैं, दिन में जब भी आपको सूटेबल लगता है। फिफ्थ पॉइंट है कि इसमें कोई ट्रेनिंग सपोर्ट नहीं होता ट्रेडिशनल बिजनेस में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सपोर्ट भी मिलता है, ट्रेनिंग सिस्टम भी होता है जो कि कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। नो टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, ट्रेडिशनल बिजनेस में पूरा टाइम हम अपनी दुकान में लगा देते हैं, हमें अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमें हमेशा अपनी फैमिली के लिए टाइम रहता है। हम उनके साथ खेल सकते हैं, हम उनके साथ बातें कर सकते हैं, हमेशा टाइम रहता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फॉरेन ट्रिप। अगर हमें फॉरेन ट्रिप जाना है तो हमें अपनी कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, अगर आपने कोई लेवल अचीव करके फॉरेन ट्रिप अगर क्वालिफाई कर लिया तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपये में आप घूम के आ सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं है। अगर आपको फॉरेन ट्रिप जाना है तो आप अपने पैसों से जाएंगे। एक्टिव इनकम होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, जब तक आप दुकान में बैठ रहे हैं तब तक ही आपका पैसा आ रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम होती है, अगर आप मर भी गए तो आपके बाद भी वो इनकम आपके फैमिली को आती रहेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो होता है कार एक्सपेंसेस। जी हाँ, अगर हमें कोई भी कार लेनी है तो वो हमें अपने पैसों से लेनी पड़ेगी ट्रेडिशनल बिजनेस में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी प्रोवाइड कराती है, कंपनी सारा एक्सपेंस बियर करती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कार देती है। ओके, एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद। तो ये कुछ डिफरेंट पॉइंट थे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के और ट्रेडिशनल बिजनेस के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए मैं आपको अभी लास्ट में एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। 2 फ्रेंड्स थे, पाब्लो और ब्रूनो। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा उत्साही थे, बहुत ज़्यादा इनके सपने थे, दोनों कुछ करना चाहते थे लाइफ में, तो उसके लिए ये एक जॉब भी ढूंढ रहे थे। तो ये इन बहुत ज़्यादा काम भी करते थे उसके लिए। तो इन दोनों ने सोचा कि हमारे पास क्यों ना एक घर हो, क्यों ना एक गाड़ी हो, तो कुछ ऐसा हो जिससे हम अपना सपना पूरा कर सकें। तो दोनों के बहुत अच्छे सपने थे, दोनों कुछ करना चाहते थे लाइफ में, लेकिन सोचने का नज़रिया दोनों का एकदम ही अलग था। कुछ दिन बाद उनको एक जॉब भी मिली। गांव के मुखिया ने बोला कि पहाड़ से तुम्हें पानी लाना पड़ेगा नीचे, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे पे करूँगा। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अरे वाह, हमें तो जॉब मिल गई, अभी हमें पैसे भी मिलेंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो पाब्लो और ब्रूनो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उनको लगा अभी हम जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे हमारे पास पैसे आएंगे और हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। दोनों खुश हो गए, दोनों मिल गए कि चलिए अभी काम करना शुरू करते हैं। दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, झरने से पानी लाना शुरू कर दिया, और जितना वो पानी लाते उतना ही उनको पैसा मिलने लगता। तो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन ब्रूनो तो सबसे ज़्यादा खुश था। उसको लग रहा था कि अभी मेरे पास पैसा आ रहा है, अभी मैं धीरे धीरे अपना घर खरीदूँगा, अपनी गाड़ी खरीदूँगा,
और सोच रहा था कि जितनी बड़ी मेरी बकेट होगी, जितनी बड़ी मेरी बाल्टी होगी, उतना ही बड़ा मेरे पास पैसा आएगा। लेकिन पाब्लो बहुत दुखी था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी कमर दुखती थी, उसके हाथ दुखते थे। उसने सोचा कोई आसान रास्ता ढूंढता हूँ। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा अगर मैं झरने से जब पानी लाता हूँ, अगर वहाँ बाल्टी की बजाय अगर मैं पाइपलाइन बिछा दूँ तो फटाफट पानी आएगा और पैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे ही ये आइडिया उसने ब्रूनो को बताया, ब्रूनो इससे एग्री हो गया। उसने बोला क्या पागल है क्या, ये वाला आइडिया तेरा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही होगा। लेकिन कुछ साल बाद पाब्लो अपनी पाइपलाइन बिछाता रहा और कुछ साल बाद उसके पास अपना घर, पैसा सब कुछ हो गया और वो अमीर हो गया। और ब्रूनो जहाँ था वहाँ का वहाँ ही रहा। वो अभी कमज़ोर भी हो गया और अभी उससे बाल्टी भी नहीं उठाई जाती थी, ना उसके पास घर था अच्छा और ना ही पैसे थे। उसने सोचा काश अगर मैंने भी अपनी पाइपलाइन बिछाने पे काम किया होता तो आज मैं पाब्लो की तरह अमीर होता। तो दोस्तों, हमें हमेशा फोकस करना चाहिए पाइपलाइन बिछाने पे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। थैंक यू।